जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री अध्याय 2, जिसमें हम लोग आज तीसरे लेक्चर को करेंगे। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे और अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान भी रख रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नए अंदाज में। आप लोग पेन पेपर लेके बैठेंगे और मोटिवेशन के साथ आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो मोटिवेशन आज का क्या रहेगा कि जख्म गहरा हो तो मुस्कुराने का हुनर सीख लो। जख्म गहरा हो तो मुस्कुराने का हुनर सीख लो, क्योंकि गिरकर संभलने वाले ही अक्सर इतिहास रचते हैं। मतलब अगर कहें तो आप लोग देखे होंगे कि लोहा हो या सोना हो, जब तक उसे पीटा नहीं जाता है, आग में जलाया नहीं जाता है, तपाया नहीं जाता है, तब तक हम उसे आभूषण नहीं बना सकते हैं, तब तक उसका कोई वस्तु नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए परेशानी से मत घबराइए, निरंतर आप अपने संघर्ष और प्रयास में लगे रहिए और मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचाए। आप करिए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखिए साथियों, जब आप लोग सुने होंगे कि पत्थर छेनी और हथौड़ी की मार से अगर रो दे तो वो कभी मूर्त नहीं बनेगा। दो टाइप का पत्थर होता है, जिसमें से एक पत्थर का मूर्त बन जाता है साथियों, एक पत्थर का मूर्त बन जाता है और एक पत्थर पर नारियल फोड़े जाते हैं। तब आपको इसमें से ध्यान रखना है कि हमें क्या बनना है, मूर्त बनना है या नारियल फोड़ने वाला पत्थर बनना है। अगर आप थोड़ी सी छेनी हथौड़ी अर्थात मेहनत की आग को, मेहनत की मार को सह जाते हैं तो निरंतर आप पूजे जाने वाले मूर्त में तरासे जाएंगे, नहीं तो फोड़े जाने वाले जो नारियल होता है उस पत्थर के रूप में आप रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और आप लोग नोट करते चलिएगा। पहला हमारा क्वेश्चन या पॉइंट रहेगा सूचक, इंडिकेटर। आप लोग जानते हैं कि इंडिकेटर क्या होता है। जैसे हम लोग बाइक पे चढ़ते हैं तो उसमें दो तरफ इंडिकेटर पीछे की ओर दिया हुआ रहता है बाइक में, आप लोग देखे होंगे। तो जब हम बाईं ओर जाते हैं तो बाईं ओर का क्या करते हैं, इंडिकेटर जलाते हैं, और दाईं ओर जाते हैं तो दाईं ओर का इंडिकेटर जला देते हैं, जिससे पीछे आने वाले लोगों को पता चलता है कि सामने वाला बंदा किस ओर जाएगा और इससे एक्सीडेंट होने से बच जाते हैं। तो सूचक मतलब इंडिकेटर मतलब हो गया साथियों कि सीधा सा एक सूचना देना, सूचना अर्थात हमें जानकारी देना। और यहां हम लोग किस चीज की जानकारी की बात कर रहे हैं, तो अम्लीयता और क्षारीयता की जानकारी की बात कर रहे हैं। तो आप लोग नोट करेंगे, सूचक दे करके आप लोग लिखेंगे, कोमा जो होगा हम बिंदु बनाएंगे ऐसे और डैश दे करके लिखेंगे, वैसा पदार्थ जो रंग या गंध में परिवर्तन के द्वारा पदार्थ के अम्लीय, लिखेंगे वैसा पदार्थ जो रंग में या गंध में परिवर्तन के द्वारा अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन होने की सूचना देते हैं, उसे हम सूचक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं साथियों, सूचक कहते हैं। या तो आप लोग इसे अंडरलाइनिंग कर देंगे या फिर इसे इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे। आगे हम देखते हैं कि सूचक के प्रकार अर्थात इंडिकेटर के टाइप्स हम देखते हैं। तो हमें यहाँ बच्चों इंडिकेटर के दो टाइप मिलते हैं। इंडिकेटर के कितने टाइप मिलते हैं, दो टाइप मिलते हैं। पहला है रंगीय, पहला क्या है हमारा, रंगीय सूचक। पहला हमारा बच्चों क्या है, रंगीय सूचक, और दूसरा है हमारा गंधीय सूचक। रंगीय सूचक रंग में परिवर्तन ला देगा और गंधीय सूचक गंध में परिवर्तन ला देगा। जैसे आप लोग देखे होंगे कि कोई भोजन है, क्या है, कोई भोजन है, अगर ये भोजन को हम गर्मी के टाइम रख देते हैं तो इसमें गंध आ जाता है। क्या हो जाता है, गंध उत्पन्न हो जाता है, तो वो गंधों के माध्यम से हो गया। अगर मान के चलिए कोई लाल रंग का एक घोल है और उस लाल रंग में थोड़ा फीका हो जाए तो रंग में परिवर्तन आ गया, तो रंगीय सूचक हो गया। आप लोग लिखेंगे नोट और डैश दे करके लिखेंगे, रंगीय सूचक रंग में परिवर्तन लाता है तथा गंधीय सूचक गंध में परिवर्तन लाता है।
गंधीय सूचक गंध में परिवर्तन लाता है। इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा रंगीय सूचक। सामान्यतः 3 सूचक होते हैं, मतलब इसके तो हम प्रकार तो देख ही लिए, लेकिन प्रकृति के आधार पर यह 3 होता है। मेनतः हमारा 2 होता है, लिटमस पत्र और मेथिल ऑरेंज। लिटमस पत्र और मेथिल ऑरेंज, एक हमारा इसमें से है प्राकृतिक तथा 2 हमारा क्या है, संश्लेषित है। क्या है बच्चों, संश्लेषित है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो, समझ ना आए, तो आप वो टॉपिक लिखिएगा और कमेंट में भेज दीजिएगा कि सर हम ये नहीं समझ पाए, इसे फिर से समझा दीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसे आप लोग स्टार में लिख लेंगे या हेडिंग बना के लिख लेंगे। फिर आप लोग 1 नंबर में लिटमस देंगे, 2 नंबर में फिर देंगे और 3 नंबर में देके इसे नोट करेंगे। अगला है हमारा, इसे आप स्टार पॉइंट में लिखेंगे कि लिटमस विलियन। लिटमस का जो विलियन होता है, विलियन मतलब क्या होता है बच्चों, घोल। क्या होता है, घोल। 2 या 2 से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। आप चाहे तो इसे नोट में कहीं लिख लीजिएगा कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। जैसे चीनी को, नमक को लिए और पानी में घोल दिए, अब पूर्ण रूप से घुल गया तो उसे हम विलियन कह देते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यह बैगनी रंग का उदासीन अर्क है। उदासीन क्या है, अर्क है, जो थैलेफाइट समूह का। थैलेफाइट एक समूह है जिसके लिचेन पौधा, एक पौधा है जिसका नाम क्या है, लिचेन। आप लोग ध्यान रखेंगे, एक पौधा है हमारा जिसका नाम है लिचेन। क्या नाम है, लिचेन नाम है। एक पौधा है, इस तरह से एक पौधा है लिचेन का पौधा है, और इस पौधा से निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, तो हमारा लिटमस का जो विलियन होता है उसे निकाला जाता है। और यह न अम्लीय होता है और न ही यह क्षारीय होता है। तो बात आई जब सर नहीं अम्लीय है नहीं क्षारीय है तो कुछ तो होगा, तो उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यह अम्लीय विलियन में लाल और क्षारीय विलियन में नीले रंग का हो जाता है। कौन सा, तो जो ये अर्क है यही क्या हो जाता है बच्चों, जब 1 मिनट मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। जो हमारा लिटमस विलियन जो है ये बैगनी रंग का जो है, ये अर्क एक कहा जाए तो ये एक पेपर के जैसे होता है। लिटमस पेपर के जैसे होता है। और यह क्या होता है, तो उदासीन होता है, या विलियन कहे तो उदासीन विलियन होता है। और अगर उसे हम डालें अम्लीय चीज़ों में तो उसका रंग कैसा होगा, लाल होगा। और जब क्षारीय वस्तु में डालेंगे तो उसका रंग क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। आप लोग नोट में फिर से लिखेंगे, इसमें फिल्टर पेपर के टुकड़े को डाला जाता है। किसमें, तो इस विलियन में फिल्टर पेपर के टुकड़े को डाला जाएगा और उस टुकड़े को सुखा दिया जाएगा। जैसे ही वो टुकड़ा क्या होगा, सूखेगा, तो उससे लाल या नीला रंग, कोई ना कोई रंग तो आएगा। अगर लाल रंग है तो वो विलियन अम्लीय है, अगर नीला रंग है तो वो लिटमस क्षारीय हो जाता है हमारा। तो आप लोग लिखेंगे, इसमें फिल्टर पेपर के टुकड़े को डालकर सुखा दिया जाता है, जिससे लाल एवं नीला लिटमस पत्र प्राप्त होता है। और हमें पता चल जाता है, क्या पता चलता है, कि हमारा विलियन अम्लीय है या क्षारीय। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर से एक नोट लिखेंगे आप लोग। यदि किसी वस्तु में गंध बनी रहे, किसी वस्तु में क्या रहे, गंध बनी रहे, तो वो अम्लीय है। अगर गंध क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, तो वह क्षारीय वस्तु है। कौन सी वस्तु है, क्षारीय वस्तु है। जैसे प्याज, वेनिला और लौंग का तेल। जैसे प्याज में अगर गंध है, काट के रख दीजिए तो थोड़ा थोड़ा क्या होता है कि गंध रहता है, थोड़ा थोड़ा क्या रहता है, गंध रहता है। और अगर
काट के थोड़ा देर रख दीजिए तो भी उसमें गंध रहेगा, अजीब टाइप का गंध रहेगा। एक समय के बाद क्या होगा, उसका गंध समाप्त हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, क्षारीय हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोग लिख लिए होंगे। फिर अगला स्टार में लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे, हल्दी एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है। अब आप कहेंगे सर कि अम्ल और क्षार जब दोनों एक होगा तो नहीं वो अम्ल रहेगा नहीं क्षार रहेगा, यानी वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल इंडिकेटर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो हम न्यूट्रल भी बोल सकते हैं या अम्ल और क्षार प्रकृति का भी बोल सकते हैं, जो अम्लीय या उदासीन घोल में पीली रहती है। अगर थोड़ा अम्लीय है या थोड़ा सा क्षारीय है, उसमें हम डाल दिए तो उसी रंग का रहेगा। लेकिन जब हम डालेंगे, कुछ समय छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या करा यहाँ, लेकिन क्षारीय घोल में जैसे साबुन या चूना हो तो इसका रंग लाल भूरा हो जाता है। कैसा हो जाएगा, लाल भूरा हो जाएगा। सामान्यतः हल्दी का पेस्ट उदासीन रहता है यानी न्यूट्रल रहता है या हल्का अम्लीय होता है, और यह क्षार की उपस्थिति का पता लगाने के लिए उपयोगी है। जब हम क्षारीय में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, लाल भूरा हो जाएगा, लाल। जैसे कि अगर हम सिंदूर, अगर नेचुरल सिंदूर हमें बनाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हल्दी में अगर हम नींबू डाल दें, क्या डाल दें, हल्दी में अगर नींबू का रस डाल दें तो उसका कलर बदल जाता है। आप लोग ऐसा घर पे करके देखिएगा, और वो नेचुरल सिंदूर होता है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, वो हानि नहीं करता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। नाम से ही क्या है, उदासीन। क्या है बच्चों, उदासीन है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। उदासीन कहने का मतलब है कि न्यूट्रल होगा। क्या होगा, न्यूट्रल होगा। उदासीन यानी न्यूट्रल। तो इसमें उदासीन करने के लिए क्या चाहिए कि हमें अम्ल भी चाहिए यानी एसिड भी चाहिए और बेस भी चाहिए। जब हम दोनों को मिला देंगे तो जो बनेगा या जो बचेगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा उदासीन पदार्थ हो जाएगा। कौन सा पदार्थ हो जाएगा, उदासीन पदार्थ हो जाएगा। तो चलिए हम इसकी परिभाषा जानते हैं। आप लोग स्टार में यह हेडिंग डालेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लिखेंगे, अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। आपस में क्या करते हैं, अभिक्रिया जब करता है कौन, अम्ल और क्षार, तो क्या हो जाता है, लवण बनता है और जल बनता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह उदासीन हो जाता है, अतः इसलिए इसे हम उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे। एग्जाम्पल में लिखेंगे, अम्ल प्लस क्षार। जब हम अम्ल को यानी एसिड को जोड़ेंगे और बेस को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, साल्ट मिल जाएगा, और वाटर यानी जल मिल जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। फिर एग्जाम्पल में नोट करेंगे, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस NaOH। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब दोनों को आपस में हम रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, और जिसमें से एक हमारा क्या है, अम्लीय है, और एक हमारा क्या है, क्षारीय है। तो जब हम दोनों को अभिक्रिया कराए तो हमें क्या मिला, NaCl यानी साधारण नमक। NaCl को हम क्या कहेंगे, साधारण नमक, और H2O यहाँ हमें क्या मिल गया, तो जल मिल गया। इस रिएक्शन को आप लोग नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट कर लेंगे। चलिए अब हम जानते हैं pH स्केल। pH स्केल क्या है कि जब कोई विलयन तो आप लोग समझ ही गए हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण। सीधी सी बात में समझिए कि हम 1 लीटर पानी लिए, उसमें थोड़ा चीनी डाल दिए, थोड़ा नमक भी डाल दिए, मन हुआ तो नींबू भी डाल दिए, और कुछ भी डाल दीजिए, 2-4 जो मन है, जो लेकिन घुल जाए। ऐसा नहीं कि आप उसमें ईटा गिट्टी पत्थर कंकड़ डाल दिए और बोलिएगा सर ये तो विलयन हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो pH स्केल, स्केल से आप क्या समझेंगे, स्केल से तो हम लोग बचपन से खेलते आ रहे हैं। कभी ज्योमेट्री बॉक्स जब हम बनाते हैं
स्केल का मतलब हो जाता है क्या, हम लोग देखते आए हैं, जिससे हम नापते हैं या मापते हैं, एक ही बात है। लिखिए, किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक या लॉग को उस विलयन का पीएच कहते हैं। नहीं समझ आया होगा, घबराइए मत, ये किताब का है परिभाषा, इसलिए समझ नहीं आ रहा। नाचने का तो यहीं पर दिमाग लगाया है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं मैकाले की शिक्षा व्यवस्था, और ऊट पटांग हरकत आके कर दिया और हम लोग भुगत रहे हैं। सोचिए कितना अच्छा होता कि अगर हम लोग नहीं पढ़ते, मैकाले का शिक्षा व्यवस्था नहीं होता, तो हम लोग जंगल में रहते, जानवर मार मार के खाते और झिंगा लाला करते रहते। खैर, तो हम बहुत पीछे हो जाते। चलिए, सब नहीं होना चाहिए, लेकिन नोट आप लोग इसे भी कर लेंगे। किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को लॉग या लॉग उस विलयन का क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। तो नीचे हम लिखेंगे, यहां ध्यान देंगे कि पीएच बराबर माइनस लॉग, और जो हाइड्रोजन आयन देखे थे इसका मतलब है एच, एच पर के कपाड़ पर जब हम प्लस लिख दिए तो वही हो गया हमारा हाइड्रोजन आयन। तो लिखेंगे पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस, ये इसके सिर पर देंगे, एच के कपाड़ पर आप लोग देंगे प्लस, क्या रखेंगे प्लस, बराबर 1/, क्या लिखेंगे बच्चों, मित्रों, देवियों, एक बार मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं जिससे समझने में दिक्कत ना हो। चलिए, क्या लिखना है आप लोग को, तो आप लोग को लिखना है 1/LOG, कोष्ठ में देंगे H माइनस, क्या दे देंगे H माइनस, सॉरी माइनस नहीं, यहां देंगे H प्लस, क्या दे देंगे H प्लस, क्योंकि क्या कह रहा है कि विलयन के हाइड्रोजन आयन, तो हमारा यहां है हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गुणक, तो लघु गुणक या लॉग, लघु गुणक या लॉग, तो लॉग अगर हम कहें तो लॉग के पीछे हम तो माइनस दे ही दिए हैं, बट्टा या बराबर 1/log H, और H के कपाड़ पर आप लोग दे देंगे प्लस। आई होप कि ये भी आप लोग को हो गया होगा, नोट कर लिए होंगे, नहीं किए तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्लास आप लोग का ये लंबा होगा, क्योंकि अगले एक वीडियो में हम लोग एक और क्लास लेंगे और आप लोग का अध्याय 2 खत्म हो जाएगा। और में बिल्कुल अपना सिंपल सा भाषा में आप इसे लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो भी उतना ही बोरा भर के आपको मार्क मिलेगा, और ये भी लिखेंगे तो उतना ही मार्क मिलेगा। अगर याद हो जाए तो आप वो भी लिख सकते हैं, और में ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो कोई एक लिख दीजिए, काम चल जाएगा। लिखेंगे पीएच स्केल एक प्रकार का पैमाना है, पैमाना मतलब नापने वाला, जिसकी सहायता से, किसकी सहायता से, तो सर स्केल की सहायता से, और किसकी सहायता से, कुछ और नहीं सोच लेना है, क्योंकि गलती से भी जीएफ का मतलब क्या होना चाहिए, जनरल फार्मूला होना चाहिए, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जनरल फार्मूला, गर्लफ्रेंड नहीं या गलत फहमी नहीं। चलिए आगे बढ़ा जाए, तो आप लोग नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे बच्चों, कि पीएच स्केल एक प्रकार का पैमाना है जिसकी सहायता से विलयन की अम्लीयता, अम्लीयता मतलब खट्टा होना, अम्लीयता मतलब खट्टा होना, अम्लीयता, क्षारीयता यानी कड़वा, या उदासीनता यानी बिल्कुल न्यूट्रल, बीच में किसी को रख दीजिए, इधर अम्ल है इधर क्षार है, बेचारा मुंह लटका के खड़ा, की जांच की जाती है, उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। यहाँ खेल हो गया, आप लोग स्केल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पीएच स्केल कहते हैं, इतना तो आप लोग समझदार हैं ही। लिखेंगे स्टार पॉइंट में पीएच का मतलब क्या होता है, तो स्टार वहाँ एग्जाम में भी लिखना है, पीएच बराबर पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो जानते हैं, नहीं कहते हैं कि तुमको इतना पावर है कि हमको हाथ लगा लेगा, हमको नानी याद ना दिला देंगे। चलिए,
तो नानी उन्हें याद नहीं दिलाना है, पढ़ के अपने मार्कों से उसे नानी याद दिलाना है, मुंह कान नहीं तोड़ना है, नहीं तो आप भी मुसीबत में पड़ जाएंगे और आपकी वजह से आपके मम्मी पापा भी। तो पावर मतलब शक्ति, पावर मतलब शक्ति, और हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन है ही, तो यानी हम क्या कह सकते हैं, H के कपाड़ पर जब पावर हुआ यानी हाइड्रोजन आयन की शक्ति या हाइड्रोजन की क्षमता, हाइड्रोजन की क्षमता। अगला स्टार या ऐसे तीर का चिन्ह बना के लिखेंगे आप लोग। क्या लिखेंगे बच्चों, मैं कलर चेंज कर रहा हूं ताकि आप लोग को समझने में अच्छा हो, कि 1909 ईस्वी में फ्रेंच के एक वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे, फ्रेंच वैज्ञानिक थे, जिसका नाम था एचपीएल सोरेनसन। क्या नाम था, एचपीएल सोरेनसन ने किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन का मतलब समझ ही गए कि H के कपाड़ पर प्लस दे देना, यहाँ थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है। आयन की सांद्रता को जानने के लिए एक पैमाना विकसित किया। पैमाना मतलब मापने वाला, मापने छोड़िए नापने वाला। जैसे नहीं कहते हैं कि 1 केजी आटा नापते आओ या नपवाते आओ, 1 लीटर तेल नपवाते लाओ, तो वो हो गया माप या नाप एक ही है। फिजिक्स में हम माप कहते हैं और जनरल भाषा में हम लोग नाप कहते हैं। चलिए, विकसित किया गया जिसे हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा और यहाँ तक नोट भी कर लिए होंगे। देवियों, सज्जनों, मित्रों, फटाफट हाथ चलाइए, धीरे धीरे लिखने से काम नहीं चलने वाला है। और अगले पॉइंट में लिखेंगे कि पीएच में पी क्या है, सूचक है। इतनी देर से तो हम लोग सूचक पढ़े ही ना। सूचक का मतलब क्या, इंडिकेटर, जो हमें दिखाए, क्या रंग के माध्यम से, गंध के माध्यम से या इशारे के माध्यम से। इशारा पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इशारा पे तो आजकल के बच्चों का ज़्यादा ध्यान होता है, लेकिन इशारा पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बुलाती है मगर जाने का नहीं। चलिए, तो पी का मतलब क्या होता है, पुषांश। क्या होता है, पुषांश, जिसका अर्थ होता है शक्ति या पावर। अर्थात हम कह सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन की क्षमता। यहाँ तक नोट कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो स्क्रीनशॉट कीजिए या वीडियो को पॉज कीजिए, रोक दीजिए, लिख लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट या स्टार में लिखेंगे इसके मानों को, इसका होगी, आप लोग इसके कर लेंगे, इसके मानों को 0 से यानी 0 से, इसका मान जो है सही है, इसका मान 0 से 14 तक होता है, जिसमें ध्यान देंगे, किसमें, जिसमें pH बराबर यानी 7। अगर 7 है, हम किसी वस्तु में स्केल डालें, स्केल यानी नापने वाला डालें, एक मीटर डालें, और अगर वो मीटर 7 तक चला गया तो हम उसे उदासीन कहेंगे। लेकिन जब 7 से कम हो गया, यानी आप लोग पढ़े होंगे लेस देन, ग्रेटर देन या बराबर, लेस देन, ग्रेटर देन या फिर क्या पढ़े होंगे, बराबर। यानी अगर बराबर है तो उदासीन है, लेस देन यानी कम है, pH ऐसे मतलब लेस देन लिखेंगे pH लेस देन 7 और pH ग्रेटर देन 7 रहेगा, यानी इसका मतलब हुआ कि pH से 7 कम है और pH 7 से pH अधिक है। तो जब कम होगा तो अम्लीय होगा, अधिक होगा तो क्षारीय होगा, अधिक होगा तो क्षारीय होगा। चलिए अब हम इसे इरेज कर देते हैं ताकि आगे जो बताए वो आप लोग को समझ में आएगा। अब इसे आप लोग अच्छा से एक स्केल के माध्यम से इसे बना लेंगे। अगर आपके पास स्केल है तो स्केल लीजिए और हम जिस तरह से ड्राइंग कर रहे हैं आप लोग भी उस तरह से ड्राइंग करते चलिए। चलिए, सबसे पहले इस तरह से एक लाइन खींचेंगे आप लोग, जल्दी से खींचिए लाइन। लाइन खींच लिए हैं। अगर लाइन खींच लिए, क्या किए, लाइन खींच लिए हैं, तो इसके बीच में इस तरह से एक स्केल डालिए सीधा सीधा, और इधर में लिखिए H प्लस, इसको बड़की कोष्ठ में बंद कीजिए, और इधर लिखिए OH माइनस, OH माइनस, इसको भी कोष्ठ में बंद कर लीजिए। अच्छे से कर लिए होंगे, नहीं किए तो कर लीजिए। और यहाँ से इस तरह से
एक डंडा खड़ा कीजिए, पहले समझ लीजिए तब आपको बनाना है। इस तरह से डंडवा खड़ा करना है और इस साइड आपको लिखना है 10 और 10 के पावर में लिखना है 0। फिर यहाँ लिखना है 10 और 10 के पावर में -1, 10 के पावर में इस तरह से आप लोग -2, 10 के पावर में -3। इस स्केल इसको जो खींचे थे इसको काट दीजिएगा, इसको नहीं रखना है। इसको क्या करना है बच्चों, नहीं रखना यानी मिटा देना, इसको मिटा दीजिए। मिटा दिए और इस तरह से 10 के पावर -3, 10 के पावर -4, ये स्केल हम बना रहे हैं जिसे हम लोग पटरी भी कहते हैं, नापने वाला। और यहाँ आते आते हम लोग क्या बोले हैं, 0 से लेके 14 तक। 0 के पावर से 10 शुरू किए, यानी 10 के पावर पर 0 दिए, क्या दिए, 10 के पावर पर 0 दिए। और यहाँ अंतिम वाला जो आपका सिरा रहेगा इस पर लिखना है 10 के पावर -14, 10 के पावर -14 यानी 14 दे देना है। चलिए, ये आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं अगला पेज पे। इसे समझिए, बनाने के लिए मैं कहूँगा या इसे आप बना लीजिए। इस तरह से आप लोग 0 से लेंगे, माइनस में करते करते 14 तक आएंगे स्केल पे, अच्छा से बना के, और इसे नाम देंगे आप क्या, PH स्केल। अगला पेज पे आप लोग समझिए। फिर इस तरह से एक लाइनिंग करना है, क्या करना है, लाइनिंग। इधर पता है कि हमको H+ है और इधर हमको पता है कि OH- है। OH कैसा है, माइनस है, यानी ये क्षारीयता है और ये अम्लीयता है। तो जानते हैं कि अम्ल कैसा पदार्थ है, वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है, और क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुल के OH- आयन देता है। इधर इसलिए हम OH दिए क्योंकि इधर क्षार होगा और इधर अम्ल होगा। अब इसके बीच में आप लोग क्या करेंगे, इसके बीच में आप लोग एक लाइनिंग करेंगे, क्या करेंगे, लाइनिंग करेंगे अच्छा से। स्केल ही हम फिर बना रहे हैं। और क्या करना है आपको, तो आपको करना ये है कि यहाँ लिखना है आपको 0 लिखना है, फिर आपको यहाँ 1 लिखना है, फिर आपको यहाँ 2 लिखना है, और फिर आपको यहाँ नीचे की ओर भी लिख सकते हैं। कहाँ लिख सकते हैं, चलिए नीचे की ओर लिख देते हैं, आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ 0 हो गया, 1 2 3, 1 2 3 हो गया, फिर हमारा 4 हो जाएगा, फिर हमारा 5, फिर 6, और जो ये स्केल है इस पर बैठाएंगे 7, चाहे नीचे लिखिए ऊपर लिखिए कहीं लिख सकते हैं। फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, और हमारा यहाँ लास्ट में क्या हो जाएगा, 14 होगा। अब यहाँ आपको क्या ध्यान देना है, समझते रहिए, नहीं तो सावधानी हटी और सब्जी पूरी बटी, आप नहीं समझ पाएंगे। 0 से लेकर हमारा जो 3 तक रहेगा, आप लोग ऐसे बना लेंगे 0 से 3 तक, ऐसे 0 से 3 तक। मैं फिर से समझा दे रहा हूं, 0 से 3 तक अच्छा से बनाएंगे इसे। तो 0 से 3 तक जो हमारा रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे प्रबल अम्ल। क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल, यानी प्रबल एसिड आप लोग लिख लेंगे। मैं ए लिख दे रहा हूं, आप लोग समझ जाएंगे, एसिड। और 4 से जो हमारा 6 तक रहेगा इसे आप लोग लिखेंगे दुर्बल एसिड, यानी वीक एसिड, या वीक एसिड लिखेंगे। और जो ये 7 पर है इसे आप लोग उदासीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उदासीन, यानी न्यूट्रल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, न्यूट्रल। मैं एन लिख दे रहा हूं, आप लोग समझ जाएंगे, अच्छा से लिख लेंगे, न्यूट्रल या उदासीन। फिर देखिए, जितना कम रहेगा उतना प्रबल एसिड रहेगा, उतना मतलब प्रबल या स्ट्रॉन्ग क्या कह सकते हैं, एसिड रहेगा। और जितना कम रहेगा यानी 4 5 6 रहेगा तो ये दुर्बल एसिड हो जाएगा, दुर्बल अम्ल होगा। और 7 पर तो उदासीन ही है, 7 पर क्या है, उदासीन है। फिर देखिए कम है, यहां से लेके यहां तक क्या है, कम है, यानी 8 9 10। जितना ज्यादा रहेगा मान उतना प्रबल एसिड, जितना कम मान उतना प्रबल एसिड,
और जितना ज्यादा मान उतना प्रबल क्षार, उतना प्रबल क्षार यानी बेस। फिर से समझिए कि अगर मान कम है तो खट्टा ज्यादा होगा, अगर मान ज्यादा है तो खट्टा कम होगा। जैसे किसी विलयन का मान 6 है तो उसमें खट्टापन कम होगा, लेकिन किसी विलयन का मान 1 है जैसे एसिड तो बहुत ज्यादा तीखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिड, जो हम लोग बैटरी के पानी में यूज करते हैं, एसिड, तेजाब, अगर किसी के चेहरे पर डाल दिया जाए तो जल जाएगा। और जितना ज्यादा मान रहेगा यानी 14 रहेगा, 15 रहेगा, 13 रहेगा, तो उतना प्रबल क्या होगा? तो वो क्षार होगा यानी बेस होगा। आई होप कि आप लोग समझ हो गए होंगे। तो यहाँ 14, 13 और 12 आपका क्या हो जाएगा? 14, 13 और 12, इसे आप लोग लिखेंगे प्रबल, इसे आप लोग लिखेंगे प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग बेस। क्या लिखेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस, SB, स्ट्रॉन्ग बेस। और 8, 9, 10 जो रहेगा आपका क्या रहेगा बच्चों? यानी 11 से लेकर आप लोग लिखेंगे 11, 12, 13 और 14, यहाँ तक आप लोग लिखेंगे प्रबल क्षार। और 8, 9, 10 जो रहेगा, 8, 9, 10, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। 8, 9, 10 इसे आप लोग लिखेंगे दुर्बल यानी वीक बेस, वीक बेस। अच्छा से आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप लोग उदासीन लिख लेंगे यानी इधर क्षारीयता बढ़ रही है और पीछे आने के बाद उदासीनता। अगर नीचे आ रहे हैं तो उदासीन। जितना ज्यादा रहेगा मान, जितना ज्यादा मान रहेगा विलयन का उतना प्रबल क्या हो जाएगा? हमारा बेस। और जितना कम मान रहेगा उतना प्रबल हमारा हो जाएगा एसिड की। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक पेज आप लोग लीजिए, खाली पेज, और उस पेज पर आप लोग कीजिए कुछ मैं लिखा रहा हूं वहां लिखते चलिए, या उसी के आगे अगर कहीं जगह है तो आप लोग लिख लीजिए। थोड़ा सा मैं रंग के बारे में बता दे रहा हूं कि अगर गाढ़ा लाल है, 1 नंबर डालेंगे, आप लोग लिखेंगे गाढ़ा लाल। क्या लिखेंगे बच्चों? गाढ़ा लाल लिखेंगे आप लोग, गाढ़ा लाल। गाढ़ा लाल लिखेंगे और इसका मान लिखेंगे 0। इसका मान क्या लिखेंगे? 0। फिर खलिया लाल लिखेंगे यानी रेड लिखेंगे और इसका मान लिखेंगे 1। उसके बाद आप लोग लिखेंगे गहरा लाल, 3 नंबर देंगे। 3 नंबर में क्या लिखेंगे? गहरा लाल और इसका मान 2। उसके बाद लिखेंगे नारंगी लाल, नारंगी लाल, इसका मान कितना हो जाएगा? 3। नारंगी लाल के बाद लिखेंगे आप लोग सिर्फ नारंगी। अगर नारंगी है यानी ऑरेंज है तो उसका मान हमारा हो जाएगा 4। फिर लिखिए नारंगी पीला, नारंगी पीला, इसका मान 5। उसके बाद लिखिए हरित पीला। क्या लिखेंगे? हरित पीला, इसका मान दीजिए 6। इसका मान दीजिए 6। उसके बाद लिखिए हरा, उसके बाद लिखिए हरा। जो हरा रहेगा उसका मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, उसका मान 7, यानी ये न्यूट्रल हो जाएगा। इस तरह से आप लाइनिंग खींचिए 0 से लेके 6 तक, और वहां उसके आगे लिख दीजिए अम्लीय। क्या लिखेंगे? अम्लीय लिखिए। क्या लिखेंगे बच्चों? अम्लीय लिखेंगे। आई होप कि आप लोग लिख दिए होंगे। फिर अगला नंबर दीजिए और वहां लिखिए हरा देकर के आप उदासीन लिख देंगे। जहां 7 मान लिखे हैं आप वहां उदासीन लिख दीजिए। उसके बाद आप लिखिए हरा, सॉरी हरा में तो आप उदासीन दे दिए। अब लिखिए हरित नीला, हरित नीला, इसके आगे लिखिए 8 और यहां से हमारा क्षारीय शुरू होगा और 14 तक जाएगा। उसके बाद लिखिए सिर्फ नीला। उसके बाद लिखिए गहरा नीला, गहरा नीला। उसके बाद लिखिए जामुनी, और जामुनी का हमारा कितना हो जाएगा? 10। इस तरह से आप लोग नंबरिंग करते चलेंगे। उसके बाद लिखिए गाढ़ा जामुनी। क्या लिखेंगे? गाढ़ा जामुनी। उसके बाद लिखिए बैगनी और फिर लिखिए बैगनी, तो बैगनी का 13 और फिर जो बैगनी लिखेंगे 14, यानी 8 से लेकर 14 तक इसको लिखिए आप क्षारीय। क्या लिखिए? क्षारीय। अगर इस रंग का रहेगा यानी 8 से अगर हम लें और कोई वस्तु हमें हरा दिख जाए तो वो क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय। अगर आप संतरा देखते हैं यानी नारंगी देखते हैं तो वो क्या होता है? अम्लीय होता है, खट्टापन होता है।
जैसे नींबू है, नींबू क्या होता है, हरा भी होता है, वो हरा होने के बाद पीला भी हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा अम्लीय हो जाएगा। इस तरह से आप वस्तु को देख के पहचान सकते हैं कि वो क्या है, अम्लीय है कि क्षारीय है। ये भी लिख लिए होंगे। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं अम्ल और क्षार में अंतर। अम्ल और क्षार में अंतर, और यहाँ इस तरह से आप डैश डालेंगे और लिखेंगे अम्ल और क्षार में निम्नलिखित अंतर है जो इस प्रकार है। अम्ल और क्षार में निम्नलिखित अंतर है जो क्या है, इस प्रकार है। और इसे आप एक इस तरह से अच्छा से बॉक्स में बंद कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, बॉक्स में बंद कर देंगे और बीचों बीच एक लाइनिंग खींचेंगे। अपने पेपर के बीचों बीच ऐसे लाइनिंग खींचना है, फिर इस तरह से इसको लाइनिंग करके बंद कर देना है। एक में लिखना है अम्ल, एक में क्या लिखना है, अम्ल, और दूसरे में लिखना है क्षार या क्षारक। क्या लिखेंगे, क्षारक। और इस तरह से इसको डब्बा में बंद कर देंगे। एक में लिखना है अम्ल और दूसरे में लिखना है क्षार। फिर इस तरह से दे दीजिए। वीडियो को पॉज करके आप रोक करके लिखेंगे। एक नंबर में यह स्वाद में खट्टा होता है और यह स्वाद में खारा होता है। फिर लिखेंगे 2 नंबर में, इस तरह से रोमन का 2 नंबर डालेंगे, लिखेंगे यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और इसमें लिखेंगे यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, सॉरी, लाल लिटमस पत्र को ये नीला कर देता है। 3 नंबर में लिखेंगे यह मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है। और इसमें लिखेंगे यह मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। फिर लिखेंगे अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है, और क्षारक जो है, अम्ल में क्षार जो है घुलकर OH- आयन देता है, यानी हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है। फिर लिखेंगे यह क्षारक को उदासीन कर देता है। और हम जानते हैं कि जब अम्ल में क्षार मिलेगा तो उदासीन होगा, और क्षार में भी अम्ल मिलेगा तो उदासीन होगा। अगर गर्म पानी में अगर गर्म लोहा को डाल दिया जाए तो भी ठंडा होगा, और अगर गर्म लोहे पर ठंडा पानी डाल दिया जाए तो भी ठंडा होगा। यानी कहने का मतलब छुरी गिरे तरबूज पे या तरबूज गिरे छुरी पे, कटना तो तरबूज को है। अम्ल क्षार से मिले कि क्षार अम्ल से मिले, होगा तो उदासीनी। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक। चलिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो हम लोग जल्दी जल्दी खींचते चलते हैं अपने क्लास को। आई होप कि आप लोग को समझ आ रहा है, और अगर समझ आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे हैं फ्री में पढ़ सके। यहाँ आपको कोई चार्ज नहीं किया जा रहा है, मेरे तरफ से कोई रुपया नहीं लिया जा रहा है, ऑफ कोर्स फ्री पढ़ाया जा रहा है। और आपके शेयर करने से अगर आपके दोस्त कोई हैं, गरीब हैं, जो सही रुपया नहीं है जिसके पास, और वो पढ़ पा रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है बच्चों। आप लोग शेयर किया कीजिए। चलिए, फिर लिखेंगे आप लोग क्षारक और क्षार में अंतर। क्या लिखेंगे, क्षारक और क्षार में अंतर। और फिर इस तरह से यहाँ आप डैश देंगे और लिखेंगे क्षारक और क्षार में निम्नलिखित अंतर है जो इस प्रकार है। और बिहार बोर्ड में भी ऐसे लिखना। टेंशन नहीं लेंगे, मैं आप लोग को क्वेश्चन लिखने के लिए भी सिखाऊंगा, किसी सेशन में अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल आप लिखेंगे एक साइड में क्षारक और दूसरे साइड में क्षार, लिख दिए। और लिखना है सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते, यानी क्षारक जो होता है सभी जल में नहीं घुलते हैं, लेकिन क्षार जो होता है जल में पूर्णतः विलय मतलब घुल जाते हैं। विलय मतलब विलुप्त हो जाते हैं, घुल जाते हैं। 2 नंबर में लिखेंगे सभी क्षारक क्षार नहीं होते, लेकिन सभी क्षार क्षारक नहीं होते। कहने का मतलब होते हैं। जैसे अगर कहने का मतलब कि आपका कोई दोस्त है, वो आपके पैसा से खा लेता है, लेकिन आपका जो दोस्त है वो आपके पैसा से खा लेता है, लेकिन वो आपको कभी नहीं खिलाता है, तो वैसे व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं क्षारक, जो दूसरे के पैसा से खाता है लेकिन खुद अपने पैसा से नहीं खिलाता। चलिए, स्टार पॉइंट डालेंगे जल्दी से आप लोग और लिखेंगे हमारे शरीर का पीएच मान लगभग स्थिर रहता है। लगभग स्थिर रहने का मतलब क्या होगा कि जब जो हमारे पीएच का वैल्यू होता है लगभग समान रहता है। कभी काल अगर मान लीजिए शरीर से ज़्यादा पसीना निकला है तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है,
अगला लिखें, ये VVA है, इसको आप लोग एक फर्स्ट पॉइंट को आप लोग VVA कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद हमारा शरीर 7 से 8 pH परिसर या परास के बीच कार्य करता है, ये भी VVA है। उसके बाद अम्लीय वर्षा मोस्ट VVA है बच्चों, कई बार ये क्लास में पूछा गया, बिहार बोर्ड में पूछा गया। लिख लेंगे अम्लीय वर्षा जो एसिड रेन होता है उसका pH मान 5.6 से कम होता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद उपजाऊ मिट्टी के लिए pH मान 7 से 7.6 होना चाहिए, ये VVA क्वेश्चन है, तीनों VVA क्वेश्चन है। उसके बाद है दांत का सबसे ऊपरी परत, ये भी मोस्ट VVA है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, बिहार बोर्ड में काफी VVA है, तो इसे आप लोग VVA करके और नोट कर लेंगे अच्छा से। दांत का सबसे ऊपरी परत क्या है? इनेमल है, और यह किस चीज का बना होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, और यह हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ है, तत्व की बात नहीं की है, पदार्थ है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? Ca3। क्या होता है? Ca3। रुकिए मैं इरेज कर दे रहा हूं ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। चलिए, क्या है? Ca3 इंटू pH 4 इंटू 2। इसमें से आपको VVA मैं बता दिया हूं, मैं उसमें फिर से उसको अंडरलाइनिंग कर रहा हूं कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये आपके VVA है, ये आपके VVA है। उसके बाद ये आपके VVA है, और ये दांत वाला आपका VVA है। उसके बाद नीचे वाला भी VVA है। यहाँ से तो कई क्वेश्चन आपके बन गए कि चींटी और मधुमक्खी के डंक में कौन सा जो है अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनोइक या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा लवण यानी साल्ट, लवण यानी साल्ट। तो हम लोग तभी से पढ़ते आ रहे हैं कि जब अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, और जब न्यूट्रल हो जाएगा तो उसी को हम लवण कहेंगे। मतलब समझिए कि आज आप करोड़पति थे कल, और आज आपके पास कुछ नहीं बचा, यानी पहले भी गरीब थे, मतलब गरीब बुरा ना लगे किसी को, कहने का मतलब कोई व्यक्ति है जो गरीब है और अचानक उसको करोड़ों रुपया मिल गया, और फिर वही रुपया उससे छिन भी गया, तो क्या हो गया? गरीब था और फिर गरीब हो गया। तो वही यानी लवण अम्ल और क्षार को जब मिला है न्यूट्रल हो गया, जब न्यूट्रल हो गया तो वही लवण है। चलिए, तो आप लोग लिखेंगे अम्ल तथा क्षार के संयोग से जो उदासीन पदार्थ बनता है, अम्ल और क्षार के सहयोग से जो क्या बनता है? उदासीन पदार्थ बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। यानी अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार दोनों को अगर हीट किए तो क्या बन गया? लवण बन गया। क्या बन गया? लवण बन गया। आप लोग देख सकते हैं कैसे, हम समीकरण के माध्यम से समझते हैं। एक है हमारे पास ZnH2SO4 जो अम्ल है, Zn को जब हम अभिक्रिया कराए H2SO4 से तो यहाँ क्या बना? ZnSO4। क्या बना? ZnSO4, और H2 यानी जल के रूप में बाहर निकाल दिया। H2 क्या किया? जल के रूप में बाहर निकाल दिया। यानी हमारा यहाँ है जिंक, और यहाँ क्या है? हमारा हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। और जब दोनों को हम आपस में अभिक्रिया करा दिए तो हमारा क्या बन गया? ZnSO4 यानी लवण बन गया और जल बन गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसे भी नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे लवण के गुण या गुण धर्म। यहाँ क्या लिखेंगे आप लोग? स्टार देंगे, लिखेंगे लवण के गुण या गुण धर्म। उसको अच्छा से डब्बा में बंद कर लेंगे। डब्बा में क्या करेंगे? ऐसे बंद कर लेंगे, और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। लवण प्रायः क्या होते हैं? ठोस होते हैं। लवण क्या होता है? प्रायः ठोस होता है। इसका गलनांक एवं क्वथनांक कुछ होता है। यह जल में घुलनशील होते हैं। लवण का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। यानी अगर पानी है, अब पानी से करंट पास नहीं हो रहा है, यानी अर्थिंग दे रहे हैं, उसमें आप नमक डाल दीजिए। नमक डालने के बाद क्या होता है कि उससे विद्युत पास होने लगता है, विद्युत का चालन करता है। लवण आयनिक यौगिक है, यानी इस पे जैसे हम लिखे Na, एक मिनट, कहाँ गया भाई, क्या हो रहा है? ये लिखे Na प्लस
OH, तो Na पे प्लस चार्ज और OH पे माइनस चार्ज, या लिखे NaCl, NaCl, तो Na पे प्लस चार्ज और Cl पे माइनस चार्ज। NaCl मतलब साधारण नमक, तो इस पे प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज, तो ये क्या हो गए, आयनिक यौगिक हो गए। सभी लवण उदासीन नहीं होते हैं। इसका pH मान लगभग 7 होता है, यानी सात, लगभग क्या 7 ही होता है, तभी तो उदासीन होगा, या कभी कभी कुछ कम भी होता है। जैसे नमक का pH मान कहे तो 5, 5.5 से 6.5 के बीच होता है। तो जब देखिए प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल, जब प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल से बनता है लवण, जब प्रबल अम्ल और दुर्बल, 1 मिनट इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं। देखिए जब अम्ल हमारा प्रबल रहेगा और क्षार हमारा दुर्बल रहेगा, क्षार हमारा क्या रहेगा, दुर्बल, यहाँ क्षार हो जाएगा कि दुर्बल क्षार जब रहेगा तो उसकी प्रकृति अम्लीय होगी। अर्थात कहें कि 1 लोटा पानी लिए और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिए और बहुत ज़्यादा चीनी डाल देंगे तो वो मीठा हो जाएगा। अगर हम मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा नमक डाल रहे हैं और बहुत कम चीनी डाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा। यानी जब अम्ल क्या रहेगा, प्रबल रहेगा, और क्षार जब दुर्बल रहेगा तो उसकी प्रकृति, उससे जो विलयन बनेगा वो अम्लीय होगा। तो जिसे जो क्या रहेगा, pH और लेस देन 7 यानी अम्ल रहेगा, उसका pH मान घट जाएगा। लेकिन जब क्या रहेगा, अम्ल दुर्बल रहेगा और क्षार प्रबल रहेगा तो उसकी प्रकृति क्या होगी, क्षारीय हो जाएगी। आई होप कि समझ गए होंगे। pH ग्रेटर देन 7। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग का क्लास तो बहुत ही बड़ा हो गया आज, कोई बात नहीं, एक आध दिन क्लास अगर ज़्यादा आप नहीं कीजिएगा, यहाँ 1 घंटा 2 घंटा नहीं बैठ सकते हैं आप एक साथ क्लास में, तो हमें लगता है कि आप 3 घंटा अपने क्लास को नहीं दे पाएंगे। एग्जाम में 3 घंटा कैसे बैठ पाएंगे। चलिए नोट में लिखेंगे साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड NaCl, तो Na पे प्लस चार्ज और Cl पे माइनस चार्ज। ये चार्ज क्या होता है, ये आप जब धातु अधातु की क्लास में पढ़ेंगे ना हम लोग, तो वहां समझ लेंगे। एग्जाम्पल में लिखेंगे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH, तो Na को हम कहते हैं सोडियम और OX को क्या कहते हैं, हाइड्रा ऑक्साइड, तो NaOH को हम क्या कहेंगे, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH यानी सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड में जब हम क्या कराते हैं, हिट कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें मिलता है NaCl, मतलब क्या हो गया, लवण, जिसको हम साधारण नमक कहते हैं। और H2O का मतलब हमें क्या मिला, जल मिला, वाटर मिला। यही तो हम वहाँ समझे थे। आगे आप लोग लिखेंगे बच्चों, देखिए एक रोग होता है घेंघा रोग, जिसमें गला जो होता है, गला फूल जाता है, पेट फूल जाता है। तो घेंघा रोग, नमक में जब आयोडीन नहीं था ना, तो नमक क्या था कि वो हम लोग जो नमक खाते हैं ना उसमें तो कुछ आयोडीन की मात्रा मिला हुआ रहता है। यानी साधारण नमक Kl3 या Ki की थोड़ी सी मात्रा रहती है। K मतलब पोटेशियम और I मतलब आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड मिला के आयोडन युक्त नमक बनाया जाता है, जिसे खाने से घेंघा रोग से बचा जा सकता है। अगर नमक में आयोडीन नहीं मिला रहेगा, कम रहेगा, तो घेंघा होगा। अगर कम है तो घेंघा होगा, और अगर ज़्यादा हो गया तो बहुत सारे क्या करेगा, हमारे बॉडी को हानि पहुंचाएगा। जब हम बायो पढ़ेंगे तो वहाँ भी समझेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ हमारा है अगला क्वेश्चन, जो है लवण फैमिली। लवण फैमिली यानी फैमिली ऑफ साल्ट। तो इसे मैं टाइपिंग नहीं किया हूँ बच्चों, समय के अभाव में, इसे आप लोग नोट करेंगे, मैं लिखाऊंगा आप लोगों को। लवण परिवार क्या होता है, देखिए आप है, आपके परिवार में कौन है, मम्मी है, पापा है, दादाजी हैं, दीदी हैं, सब मिला के क्या हो गया, एक परिवार हो गया। क्या हो गया, परिवार हो गया। तो वही हो गया हमारा फैमिली। तो इसी तरह से लवण का भी फैमिली है, यानी परिवार है, और हम उसे समझेंगे। आप लोग इस तरह से डालेंगे लवण परिवार, डैश देकर के लिखेंगे लवण परिवार के बारे में कि लवण आयनिक यौगिक है। लवण आयनिक यौगिक है, अर्थात लवण धन आवेशित आयन और ऋण आवेशित आयन से बना। जैसे हम क्या बोले थे, 1 मिनट रुकेंगे आप लोग। धन आवेशित यानी Na और Cl, तो Na पे प्लस चार्ज और Cl पे माइनस चार्ज।
तो ये धन आवेशित भी है और ऋण आवेशित है, तभी तो न्यूट्रल है, नहीं ज़्यादा है नहीं कम है। अगर प्लस में है, इसके पास 2 टका है, यहाँ माइनस में 2 टका ले लिए तो क्या हो गया, दोनों फिर से वही हो गया, न्यूट्रल हो गया, यानी बराबर हो गया। तो क्या लिखे, लवण आयनिक यौगिक है, अर्थात लवण धन आवेशित आयन और ऋण आवेशित आयन से बना है। आगे लिखेंगे समान आयन यानी धन और ऋण, समान आयन वाले लवण को लवण का एक परिवार कहा जाता है। समान आयन यानी इसी तरह से और भी अगर कुछ आ जाए, NaCl है या वहाँ कुछ और हो जाए, OH हो जाए, इस तरह से जब आ जाएगा तो इसी तरह से जो समान रहेगा यानी धन आयन, यानी दोनों पर क्या होगा, चार्ज न्यूट्रल रहेगा, प्लस माइनस इस तरह का जो भी और फॉर्मूला रहेगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, लवण परिवार जो एक समान होगा। क्या होगा, एक समान होगा। नहीं होता है, कभी कभी आपको या आपके बड़े भाई हैं और आप दोनों का फेस एक समान है तो कह देता है कि लगता है फलनमा का भाई है या फलनमा का बेटा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कुछ तो लिखना पड़ेगा। लिखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हेडिंग डालिए और लिखना शुरू कीजिए। लिखेंगे सोडियम क्लोराइड के, इसके आगे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह अपघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन और हाइड्रोजन बनाता है। क्या बनाता है, क्लोरीन बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है। इस अभिक्रिया को क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इससे प्राप्त उत्पाद को क्लोरीन या कोष्ठ में दे देंगे क्लोरीन अंडर ब्रैकेट क्लोरो एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड इन ब्रैकेट क्षार, कोष्ठ में दे देंगे क्षार कहते हैं। चलिए एक यहां पर आप लोग अब ये समीकरण लिखिए, NaCl, तो Na पे प्लस चार्ज और Cl पे माइनस चार्ज। Aq का मतलब है कि जलीय विलयन है, यानी एक्वस सॉल्यूशन है। फिर आप प्लस देंगे, फिर क्या देंगे, H2O। ये पीछे में जो 2 लगा हुआ है तो समीकरण संतुलित किया हुआ है। फिर इसे हीट करेंगे। समीकरण संतुलित करना अगर आप नहीं जानते हैं तो इस पर हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें आप लोग को बताया जाएगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये हमारा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का परिचय। देखिए यहाँ मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगा कि हम परिभाषा में अभी क्या पढ़ें कि इसका जो अपघटन होता है तो गैस मुक्त होता है। क्या होता है मुक्त बच्चों, गैस मुक्त होता है। यानी समझिए एक इस तरह से हमारे पास बीकर है, एक हम इसे आप लोग बनाएंगे। एक हमारे पास बीकर है, यहाँ एक बैटरी है, इसमें एक 2 पोल है, एक प्लस पोल एक माइनस पोल, इसमें एक रॉड लगा हुआ है। समझिए पहले, उसके बाद आप लोग को बनाना। इसमें जलीय घोल है, इसमें क्या है, जलीय घोल है, और यहाँ भी एक रॉड है। रुकिए मैं इसे अच्छा से बनाता हूँ। इस तरह से आप लोग इसको बनाएंगे, इस तरह से आप लोग बनाएंगे। इससे पहले समझ लीजिए। चलिए तो इस तरह से आप लोग बनाएंगे। इसे मैं प्लस इसलिए कर दिया हूँ, मतलब ये लाल वाला जो है, ये लाल वाले को प्लस हम जो बोलेंगे और काला वाले को हम लोग माइनस बोलेंगे, इसलिए मैं इसको लाल से दिखा दिया हूँ। ये वाला हमारा हो जाएगा प्लस और ये वाला जो काला पोल है ये हमारा हो जाएगा माइनस।
क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और तो इसे आप लोग लिखेंगे एनोड और इसे आप लोग लिखेंगे कैथोड। क्या लिखेंगे, कैथोड। तो हमारा क्या हो रहा था वहाँ, इसमें जलीय विलयन है, क्या है इसमें, जलीय विलयन है। और इसका सिरा हम जोड़े हुए हैं, ये बैटरी है हमारा, क्या है बच्चों, बैटरी है। इसी तरह से आप लोग इसे भी बना लेंगे। आई होप कि इसे आप लोग बना लिए होंगे। और कह रहा है कि हमारा क्लोरीन पे जो परिभाषा में लिखाया हूँ उसमें आप ध्यान देंगे, विद्युत अपघटन में क्लोरीन गैस एनोड पे यानी Cl जो हमारा है वो हमारा एनोड पे, और हमारा जो है हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस जो है वो हमारा किस पे होगा, तो कैथोड पे हो जाएगा। यहाँ है हमारा हाइड्रोजन और यहाँ हमारा क्लोरीन, तो इस पे आप लोग लिखेंगे क्लोरीन और इस पर आप लोग लिखेंगे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ प्लस चार्ज और यहाँ हो जाएगा माइनस चार्ज, तभी तो इक्वल होगा। इसे हम लोग फिर से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इतना बना लेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आप लोग लिखेंगे क्लोरीन का उपयोग। क्या लिखेंगे, क्लोरीन का उपयोग। लिख लिए होंगे बच्चों आप लोग क्लोरीन का उपयोग। एक नंबर में लिखेंगे आप लोग क्लोरीन के उपयोग में कि क्लोरीन गैस एक रोगाणुनाशक है। यह क्या है, रोगाणुनाशक है। इसलिए क्लोरीन एक प्रकार का गैस है और ये गैस खतरनाक गैस है, ऐसा गैस है, ये हरा रंग का और ये जहरीली गैस है। अगर उसे छोड़ दिया जाए तो आदमी का भी दम घुटने से मृत्यु हो जाएगी। इसलिए यह जो है जल पे अगर छिड़क दिया जाता है ना, तो वहाँ जितना रोगाणुनाशक कीट होते हैं, कीड़े होते हैं, मच्छर होता है, मस्कीटो होता है, जो भी होता है क्या होता है, तो मर जाता। तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे। 2 नंबर में लिखेंगे विरंजन चूर्ण एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में। फिर है हमारा पॉलीविनाइल, जो हमारा पीवीसी होता है, जो तार के जो कवर बनाए जाते हैं, तंबा तार और एल्युमिनियम तार के जो कवर बनाए जाते हैं। फिर क्लोरोफॉर्म, जो हमारा क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये याद रखेंगे। इसका फुल फॉर्म पूछता है कि CFC का फुल फॉर्म, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और हमारा क्लोरोफॉर्म बनाने में जो लाफिंग गैस होता है, अगर इसे छोड़ दिया जाए हवा में तो क्या होगा, हंसने लगेगा लोग। फिर कपड़ों एवं कागज के विरंजन में, यानी उसके धुलाई में, सफाई में, जब हम कागज का पुनः चक्रण करते हैं, कागज का पुनः चक्रण करते हैं। अगला लिखेंगे आप लोग हमारा रहेगा हाइड्रोजन का उपयोग, हाइड्रोजन का उपयोग। तो यहाँ आप लिखेंगे हाइड्रोजन का निम्नलिखित उपयोग है, जो इस प्रकार है। 1 नंबर में लिखेंगे द्रव हाइड्रोजन का उपयोग, जो द्रव रूप में होता है हाइड्रोजन, तो उसका उपयोग किया जाता है रॉकेट ईंधन बनाने में। किस ईंधन बनाने में, रॉकेट जो होता है उसका ईंधन बनाने में। जैसे वायुयान जो भी है, हेलीकॉप्टर है, हेलीजेट है, हेलीपैड है, तो उस सब का क्या होता है, जो ईंधन होता है, फ्यूल होता है, वो बनाने में। फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में, खाद या अमोनिया, जो हमारा यूरिया DAP खाद वगैरह होता है, उसके उत्पादन में। और हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति घी बनाने में। ये आपके लिए मोस्ट वीवी है, ये आपके लिए मोस्ट वीवी है। ये पूछा भी जाता है, जो यहाँ से आप लोग को बताया गया, मैं उसको एक बार रिवीजन करके बता दूंगा, इसे आप लोग नोट करेंगे और इसको मोस्ट वीवी करेंगे। चलिए अगला हमारा है, अगला नोट करेंगे बच्चों आप लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। 1 नंबर में आप लोग लिखेंगे धातुओं से ग्रीज हटाने में। ग्रीज मतलब क्या, जो जैसे आप लोग चांदी देखे होंगे और अगर उस पहने होंगे तो उस पर काला कलर लग जाता है, तो उसको हटाया जाता है, तो इसी के द्वारा हटाया जाता है, उसका उसमें मिक्स रहता है। फिर साबुन या अपमार्जक एवं कागज के निर्माण में होता है। फिर कृत्रिम फ्लावर जो भी होता है, डेकोरेशन का जो काम होता है, कृत्रिम वस्त्र होता है, रेशा होता है जो हम लोग पहनते हैं, उसके निर्माण में। फिर होता है बॉक्साइड अयस्क के शुद्धिकरण में। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बॉक्साइड अयस्क के शुद्धिकरण में
कौन सा गैस मिला रहता है? तो क्या बोलना है आपको? सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, आई हो ये समझ गए होंगे। चलिए, अगर यदि आप यहाँ तक क्लास कर लिए हैं और आपके इतने प्यारे प्यारे दांत हैं तो अब मुस्कुराइए, नहीं है तो भी मुस्कुरा लीजिए, क्योंकि आज 1 घंटा का हम लोग क्लास पूरा कर चुके हैं और एक वीडियो में हम लोग तकरीबन 40 से 50 मिनट का और वीडियो होगा और हम लोग फाइनली जो है अपना अध्याय 2 जो अम्ल, क्षार एवं लवण है वो चैप्टर कर लेंगे ख़त्म। तो मैं इसमें टिक कर दे रहा हूँ, उसे आप लोग वीवीआई कर लेंगे। और हम आज बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हैं बच्चों। सूचक थोड़ा थोड़ा इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का ही आता है, फिर भी याद करना है आपको, ऐसा नहीं कि याद नहीं करना है, याद आपको सब करते जाना है। उसके बाद बाकी ऑब्जेक्टिव तो मैं करा दिया ही हूँ। पीएच स्केल उदासीकरण अभिक्रिया कई बार पूछा गया, तो ये मोस्ट भी है, इसे आप लोग करेंगे। उसके बाद हमारा पीएच स्केल के बारे में जो भी है आप लोग इसे कर लेंगे। पीएच स्केल के बारे में जो भी हमारा है आप लोग इसे एक बार कर लेंगे जरूर। पीएच स्केल आप कर लेंगे अच्छा से याद। उसके बाद हमारा रहेगा जो ये बताए थे हम, यहाँ से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप देख लेंगे। इसके बाद अम्ल और क्षार का जो देख ही लिए हैं हम लोग, तो अम्ल और क्षार को आप लोग अच्छा से ध्यान में रख लेंगे। उसके बाद सब ये वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग सबको अच्छा से याद कर लेंगे। ये हमारा हो गया क्षार और क्षारक में अंतर। उसके बाद इतना कुछ हम टॉपिक किए हैं, इसमें सारा वीवीआई ही है, आप लोग देख ही चुके हैं। ये भी हमारा वीवीआई ही है, ये भी हमारा बच्चों वीवीआई ही है, तो आप लोग सभी को नोट कर लिए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। इस वीडियो को और बच्चों तक भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे पढ़ सके। और अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि वहाँ से हमारे 5 मार्क के क्वेश्चन, 4 मार्क के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो क्वेश्चन आप लोग मिस नहीं करेंगे। और पिछले 2 वीडियो जो डाला गया है यूट्यूब पे उसे भी आप लोग देखेंगे। चलिए, जय हिंद।